हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका चैनल बियॉन्ड द बार में। आज मैं सोच रहा हूं कि आज आपको अपने धर्मशास्त्र के बारे में भी थोड़ा बताऊं। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए अब मैं आपको आज विष्णु पुराण के भगवान नारायण द्वारा रचित उन 12 अवतारों से अवगत कराऊंगा, जिनके बारे में कुछ कुछ लोगों की कुछ कुछ जानकारियां हैं। हम चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको ठोस जानकारी मिले कि क्यों अवतार हुआ भगवान का, भगवान विष्णु का, कितने अवतार हुए। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भगवान विष्णु के 12 अवतार हुए, जिनके नाम क्रमशः मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्णा, बुद्ध और कल की अवतार हैं, जिसमें से कल की अवतार होना बाकी है, जो कि कलयुग के अंत में होगा। मत्स्य अवतार उनका प्रथम अवतार रहा। मत्स्य अवतार उन्होंने क्यों लिया? मत्स्य अवतार में क्या था कि एक हयग्रीव नाम का एक दैत्य था, जिसने ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण उनसे वेदों को चुरा लिया और उसे सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया। अथाह गहराई में छुपाने के कारण भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार धारण किया, वेदों को उससे प्राप्त किया, हयग्रीव का वध किया, पुनः ब्रह्मा जी को वेदों को सौंप दिया। तो इसकी एक कथा है। वो कथा ये है कि कल्पांत के पूर्व एक राजा तप कर रहा था। उस राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत बहुत ही पुण्यात्मा था, बहुत बड़े उदार हृदय का भी था। सुबह का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत जी क्या कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे, और उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तभी अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। बार बार वो अंजलि में जल लेता और तर्पण करने के बाद वो पुनः मछली को जल में गिरा देता। तभी मछली बोली, राजन, हे राजन, जल के छोटे बड़े जीव बड़े जीवों को मारकर खा जाते हैं। जल के बड़े जीव छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। मुझे भी कोई अवश्य ही बड़ा जीव मारकर खा जाएगा, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे आप अपने महल में कोई ऐसा सुरक्षित स्थान दें जिससे मैं सहजतापूर्वक रह सकूं। तो राजा क्या किए, उसको अपने सोचे एक छोटी सी मछली है भाई, इसको रहने के लिए कितनी जगह चाहिए। तो उन्होंने उसको अपने कमंडल में भर लिया और महल में ले गए। फिर राजा किसी और काम में व्यस्त हो गए। तब तक से वो किसी और काम को करके लौटे तो मछली का शरीर का आकार इतना बढ़ गया था कि वो कमंडल में सहजता से नहीं रह पा रहा था। फिर मछली उस कमंडल से आवाज़ आई कि हे राजन, यह कमंडल मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, कृपा करके मेरे लिए कोई ऐसा स्थान दे जो मेरे शरीर को पीड़ा न पहुंचाए। फिर राजा ने क्या किया, उसे एक सरोवर में डाल दिया। पहले उन्होंने एक मटके में डाल दिया। फिर मछली ने अपनी माया से, श्री भगवान थे, उनकी माया चल रही थी, उनकी श्रीहरि की माया फिर हुई। फिर वो अपना शरीर का आकार बढ़ाए और मटके के बराबर कर लिए। फिर उसने सरोवर में छोड़ा, ऐसे करके उसने नदी में छोड़ा, नदी से समुद्र में छोड़ा, लेकिन वो मछली का आकार बढ़ता जा रहा था। तो राजा सत्यव्रत ने विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया और पूछा मछली से कि हे देवी, आप कौन हैं? आज से पूर्व मैंने ऐसी मछली कभी देखी ही नहीं जिसका आकार उसके पात्र के हिसाब से रूप धारण कर ले। तो मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, मैं हयग्रीव नामक मैं श्रीहरि हूँ, जिसने मत्स्य का रूप धारण किया था हयग्रीव नामक दैत्य का वध करने के लिए। फिर उन्होंने पृथ्वी के विनाश के बारे में भी उसको अवगत कराया, और उन्होंने कहा कि आज से 7 दिन बाद प्रलय आएगा, संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो रही होगी तो आपके पास एक नाव आएगी। आप उस नाव पर सभी अनाजों, औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। उसी समय मैं आपको दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्मत्व का ज्ञान दूंगा। सत्यव्रत उस दिन से प्रतीक्षा करने लगे, कब प्रलय आए और कब मुझे भगवान के पुनः दर्शन हो। 7वां दिन आया, प्रलय हुआ, समुद्र अपनी सीमाओं से बाहर गया, भयानक वर्षा होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए
उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई देता था। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाए हर जगह जल ही जल दिखता था। सत्यव्रत और सप्तऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उनको दर्शन दिए। भगवान से उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान से आत्मज्ञान प्राप्त कर सत्यव्रत का जीवन धन्य हुआ और वे जीते ही जी जीवन से मुक्त हो गए। जीते ही जी प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का तो उद्धार किया ही, साथ ही साथ संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। आशा करते हैं मित्रों आपको इस स्टोरी में, ब्रीफ स्टोरी में भगवान के मत्स्य अवतार के बारे में जानकारी मिली। आगे हम उनके दूसरे अवतार के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कच्छप अवतार। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका चैनल बियॉन्ड द बार में। आज मैं सोच रहा हूँ कि आज आपको